हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीप पॉलीमर्स लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें आज के दिन क्लोजिंग प्राइस की, लगभग आप देखिएगा 67 के पास क्लोजिंग इसकी देखने को मिली है। ये जो कंपनी है डीप पॉलीमर्स, एक माइक्रो कैप की कंपनी है, यानी कि एक होती है स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। इसकी हम लोग अगर बात करें मार्केट कैप की, लगभग 160 करोड़ की ही मार्केट कैप है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी छोटी कंपनी है। अभी इसे बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है, तभी ये स्मॉल कैप की कंपनी बनेगी, उसके बाद मिड कैप की बनेगी, तभी जाकर ये लार्ज कैप की बनेगी। अगर आप लोग इसमें पैसा लगा भी रहे हैं तो थोड़ा आप अपने पैसे के साथ रिस्क लेकर लगा रहे हैं, एक रिस्की प्ले होगा ये। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्कोर कार्ड के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा होगा। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नज़र आता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे कवर नहीं किया है। अगर वहीं हम लोग बात करें इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में या फिर रिटेलर्स होल्डिंग के बारे में, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक नज़र। तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बिल्कुल यहाँ पर 0% है, यानी कि एक भी सिंगल पीस शेयर म्यूचुअल फंड के पास नहीं है। अगर मैं बड़े प्लेयर्स की बात करूँ, डीआईएस की बात करें, उनके पास भी एक भी शेयर यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, इनके पास 0.03% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की बात करें, लगभग 35.5% की हिस्सेदारी है। अब प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें, लगभग 64.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही होगी। हम लोग आ गए चार्ट पर। 1 टिकट टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले डिस्कस करें हम लोग इसमें, तो ये जो स्टॉक्स है कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड करता हुआ क्लियरली दिखेगा। अगर अप साइड में हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, ये जो लेवल्स है, जो 80 का लेवल्स है, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाऊं और डिस्कस करूं, तो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन आज से 2 साल पहले, लगभग 450 के लेवल को टच करने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोग बात करिए, देखिए ये जो लेवल्स आप नजर आता हुआ दिख रहा है, ये लगभग 450 के लेवल को टच किया। और उसके बाद इसमें मार्च में कहीं ना कहीं बोनस हमें देखने को मिला 2022 के अंदर। 3:4 के रेशियो में इसने बोनस दिया। उसके बाद से अगर हम लोग डिस्कस करें, अभी ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये स्टॉक्स जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 72 के आसपास निकलती हुई आ रही है। और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 81.75 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स ठीक अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो डाउन साइड में अगर हम लोग सपोर्ट पर डिस्कस करें, तो इसके लिए जो मेजर सपोर्ट यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है वो है 62 का लेवल्स। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि मैं लेवल्स कहाँ से आपको निकाल कर दे रहा हूँ। आज से ठीक 2 साल पहले की बात है, जहाँ से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो ठीक यही लेवल हमारा डाउन साइड में एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है, तो फिर आपको सिंपली अवेयर हो जाना है, संभल जाना है। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक रिस्की शेयर ये हो सकता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है ये। तो बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर आप यहाँ पर गेम खेल रहे हैं इस स्टॉक्स के अंदर। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग फ्रेश एंट्री की बात करें, तो सिंपली मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। अभी किसी तरह का एंट्री यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से ये सस्टेंस करने में कामयाब रहता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होती, तब कहीं ना कहीं आप बाई के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए आप अवॉइड करके चलिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको यहाँ पर बाई नहीं करना, आपको ट्रैप होने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है। छोटे कैप की कंपनियों में कहीं ना कहीं ऑपरेटर का बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है, इसलिए सोच समझ के निवेश करिए, क्योंकि कैपिटल आपका बेवजह अपने पैसा को ऐसे ही बर्बाद ना करें। सोच समझ के किसी फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर आप निवेश करें तो बेटर है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। अगर हम पिछले कुछ सालों से इस स्टॉक्स के अंदर रिटर्न्स की बात करें, तो उसे भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं। पिछले 2 सालों से हम लोग डिस्कस करें, लगभग 50% का नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पर। पिछले 1 साल से बात करें 26% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 22.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 हफ्तों से हम लोग बात करें लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न है। यानी कि अगर हम लोग कहना चाहेंगे यहाँ पर पिछले 2 सालों में किसी ने अगर यहाँ पर 100 रुपया भी निवेश किया होता, तो उसकी वैल्यू आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया ही बची होती। अगर हम लोग इस पैसे को बढ़ा कर लेते, अगर किसी ने 1 लाख का निवेश किया होता, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 50,000 का ही अमाउंट बचता। तो आप सोच समझ के निवेश करिएगा। रिटर्न्स आपको दिखा दिया मैंने, रिटर्न्स कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है।